आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हो, सभी साथियों के मैसेज है। कोई हमारी सहमति नहीं हुई है और हम अपना आंदोलन ऐसे का ऐसे लड़ते रहेंगे और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे हम सरकार का। रणबीर जी, कोई आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुद्दा है, कल एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने। पहले मैं बता देता हूं उसमें क्या क्या इन लोगों ने संशोधन किया है। इन लोगों ने एक भ्रमित करने का काम किया है कि जिन भी गांव का बजट, जितना भी बजट है टोटल, गांव की आमदन है, पीआरआई है, एफएफसी है, उसका 50% आप बगैर टेंडर के यूज कर सकते हो। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर 10% ऐसे गांव होंगे मुश्किल से जिनका बजट सालाना 50 लाख से ऊपर होगा। ये सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने की और भ्रमित करने की साजिश है, इसमें कुछ भी नहीं है। 10% बड़े गांव है जहां सिर्फ 50 से ऊपर आमदन होगी। कोई भी काम है वही काम करने हैं, कोई पार्क नहीं बनाते, वो गली नाले के काम है, वो 5-25 में बनते थे। हर प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। और एक मुख्यमंत्री जी ने अपना बयान जारी किया है कि सरपंच एसोसिएशन के साथ 30/11/2023 को मीटिंग हुई थी। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये सरपंच साथियों में आपस में फूट डालने की सरकार की सोची समझी साजिश है। हमारी जब भी आज तक कोई भी मीटिंग हुई है, किसी मंत्री से हुई है या मुख्यमंत्री से हुई है, तो बिल्कुल पहले सार्वजनिक होती थी। पूरे हरियाणा की पंचायतों को पता होता था कि आपकी एसोसिएशन की मीटिंग है, कल इस टाइम मीटिंग है, हरियाणा भवन में है या सीएम निवास पे है। ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर 30/11 को कोई मीटिंग होती तो ना वो मीटिंग मीडिया में आई, ना अखबारों में बताया गया, कोई सार्वजनिक नहीं हुई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी कोई सरकार के साथ मुलाकात नहीं हुई। सरकार गुमराह कर रही है और ना हम इन बातों से सहमत हैं। हमारा आंदोलन ऐसे का ऐसे जारी रहेगा जब तक ग्रामीण क्षेत्र के पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाते जो संविधान के अंदर है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम इस सरकार को, पूरे हरियाणा की पंचायतें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। और आचार संहिता लगने के बाद हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी भी गांव में इन लोगों के लिए घुसना मुश्किल होगा। इनको सार्वजनिक जगह पर, गांव की चौपाल या किसी भी अन्य जगह पर इन लोगों को वोट मांगने के लिए जनसभा भी नहीं करने देंगे हम लोग, क्योंकि गांव हमारे हैं, इन लोगों के नहीं है। और दूसरा, जो भारत संकल्प यात्रा के नाम पर पूरे देश के अंदर, हमारे प्रदेश, दूसरी स्टेट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर स्कूली बच्चों की शिक्षा को प्रभावित किया जा रहा है। यह सरकार अपने प्रचार के लिए स्कूल जैसी संस्थाओं को भी इस्तेमाल करने में लगी हुई है। वहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसका एक कारण है क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं होती इन लोगों से। वहां स्कूल के बच्चे बैठाए जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों से तालियां बजवाई जाती है। इतनी शर्मनाक बात है कि स्कूली बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित किया जा रहा है। ये सरकार अपने प्रचार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये बिल्कुल निंदनीय है और इसकी हम आलोचना करते हैं कि स्कूल जैसी संस्थाओं को तो बख्शा जाए। तो नया साल आने वाला है, क्या नई अलग से कोई रणनीति करने वाले हैं? बिल्कुल, आचार संहिता लगते ही हम लोग इन लोगों के खिलाफ 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हर गांव में, गांव दर गांव अपने लोगों को जाएंगे और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सभी को विस्तृत जानकारी देंगे कि इस जो पंचायती राज के अंदर इन लोगों ने गड़बड़ी की है, इससे गांव का क्या नुकसान है। किसी भी गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं चल रहे, सिर्फ एक तालाबों के काम चल रहे हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके तहत अधिकारियों के साथ मिलकर और ठेकेदारों के साथ मिलकर हर गांव का बजट अड़पने का काम किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। कुल बहुत जगह विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ जगह कुछ बेचारे जो शरीफ सरपंच, उनको डरा धमकाकर जानबूझकर जबरदस्ती यात्रा के वहां बुलाया जाता है। ये अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वही सरपंच जिनको आज ये अपनी संकल्प यात्रा के अंदर बुला रहे हैं, वही इनके खिलाफ प्रचार में आप लोगों को नजर आएंगे। हम स्पष्ट दिखाएंगे इनको कि पूरे हरियाणा की पंचायत एकजुट है। और मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप कहते हो कि एसोसिएशन की मीटिंग हुई और सरपंचों के साथ सहमति बढ़ गई। हम सरकार को चैलेंज करते और पहले भी करते आए हैं। कुल 10% पंचायतें सरकार इकट्ठा करके एक प्रोग्राम कर दे कि हमारी सहमति बन चुकी है, हम मान लेंगे कि सरकार सच बोल रही है। ये सरकार बार बार झूठ बोलने का काम करती है और इतने बड़े पद पर बैठकर मुख्यमंत्री जी ऐसा झूठा प्रचार करते हैं कि सहमति बन गई, एसोसिएशन की मीटिंग हुई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने बड़े पद पर बैठकर इस प्रकार से झूठ बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं। कैबिनेट मंत्री कुछ सरपंच जो है विरोध कर रहे हैं, वो अपने गांव के विकास कार्यों को गर्त में
भेजने का काम कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, पंचायत मंत्री विकास में खुद रो रहा है। मैंने वहां भी मुद्दा उठाया था और आज भी मैं कह रहा हूं, मनरेगा के रास्ते जो ठेकेदारों ने रास्ते बनवाए हैं, खासकर इसके चहेतों ने और खासकर इसके दोनों भाइयों का हाथ है। कई जगह मैं स्पष्ट भी कर चुका हूं, उनकी जांच हो, जिसके दोनों भाई फंसेंगे। हर प्रकार से जितने भी टेंडर होते हैं अधिकारियों के द्वारा, सबके सब इनके चहेतों को दिए जाते हैं। पूर्ण मात्रा की पंचायत में गड़बड़ी की हुई है, वो महिला सरपंच है, मीडिया के सामने आने से डरती है। मेरी कल भी बात हुई है उससे। बोड्डी गांव का ऐसा ही मामला था, वो पहले मीडिया में भी आया था, आप लोगों ने आवाज उठाई थी, वहां भी गड़बड़ की है। हर प्रकार से शोषण किया जा रहा है। कुछ छोटी पंचायतों का डरा धमकाकर उनसे मनरेगा के रास्ते जानबूझकर अपने चहेतों से बनवाए जा रहे हैं, उनको डराकर उनसे साइन करवाए जा रहे हैं और हर जगह गड़बड़ की जा रही है। पूरे टुहाना ब्लॉक के अंदर, जबकि 2 साल पहले प्रशासन के पास पंचायती राज था, जब पंचायतें नहीं बनी थी, उस टाइम की जांच करवा लो और इस टाइम अब की जांच करवा लो। जो काम सरपंचों ने नहीं किए, ठेकेदारों ने किए, हर काम के अंदर गड़बड़ मिलेगी आपको। किसी भी गांव के अंदर किसी भी काम को उठा के देख लो आप, हर काम के अंदर गड़बड़ है, जहां इन लोगों ने अपना कमीशन खोरी का धंधा शुरू किया हुआ है। जो विधानसभा बलबीर एमएलए ने आवाज उठाई है, तो सरकार इस पे क्या जवाब दे पा रही है? कुछ दे सरकार झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे कि सरपंचों के साथ सहमति हो गई है, हमने ये कर दिया, 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की लिमिट को कर दिया। वो बड़े गांव 10% गांव है, कितने गांव होंगे हरियाणा में? मुश्किल से 500-600 गांव होंगे मुश्किल से। और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? उसका 5 लाख तक के वही काम, और काम वही कर सकते हैं। गली नाले के पार्क लग नहीं बनवा सकते हम, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। पूरे हरियाणा की पंचायतें, हमारी सभी साथियों से बातचीत हुई है अपना ग्रुपों के जरिए। मैं पूरे हरियाणा के हर ब्लॉक के और हर डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हो, सभी साथियों के मैसेज है। कोई हमारी सहमति नहीं हुई है और हम अपना आंदोलन ऐसे का ऐसे लड़ते रहेंगे और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे हम सरकार का।